हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग अब तक जो है अपने मंथली करंट अफेयर्स में मई मंथ तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके थे, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने जून मंथ का जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको पता ही है कि हम लोग इसको बाइलिंगुअल देखते हैं, ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस जो हैं, पूरे मंथ के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। चाहे आपके इंटरनेशनल इवेंट्स हों, नेशनल इवेंट्स हों, स्कीम्स हों, आपके प्रोजेक्ट्स हों, या आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड हों, ठीक है, चाहे आपके बायोलेटरल एक्सरसाइजेज हों, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर अप करते हैं। ठीक है, तो आपके जितनी स्पोर्ट्स इवेंट से लेकर जितने भी क्वेश्चन इंडेक्सेस से बनते हैं वो कवर अप हो जाते हैं। और ये आपका बाइलिंगुअल होता है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो। बाकी इसकी पीडीएफ जो, यदि हम इसकी पीडीएफ की बात करते हैं तो ये आपकी सिविल की गोली ऐप पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, और वहाँ पर आप लोग इसको एज ए टेस्ट जो है, एज ए टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स आपके वहाँ एक जगह पड़े हुए हैं। चलिए, तो हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रिसेंटली हेल्ड मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 कंक्लूडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री स्टेशन। कह रहा है हाल ही में जो है जो प्रगति 2026, यदि हम बात करते हैं तो प्रगति 2026 का हाल ही में फर्स्ट एडिशन, इसका जो है फर्स्ट एडिशन जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट एडिशन जो इसका कंप्लीट हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज का, कह रहा है कि ये आपका जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किस मिलिट्री स्टेशन पे ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए, यदि हम प्रगति 2026 की बात करते हैं तो प्रगति 2026 क्या है, ठीक है, पहले इसको समझिए। प्रगति 2026 एक आपका मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन है, एक्सरसाइज है। ठीक है, आपका क्या है, मल्टीनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें कई देश जो है सहयोग इसमें करेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं एक्चुअली इसमें जो हमारे इंडियन ओशियन रीजन के जो हमारे पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। अब ये जो इसका फर्स्ट एडिशन अभी हुआ है, जिसको मेडन एडिशन भी कह सकते हैं, ये आपका जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है मेघालय में, वहाँ पर हुआ है। ठीक है, यदि हम प्रगति की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपका पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज़, जो हमारे रीजनल आर्मीज़ हैं उनके बीच पार्टनरशिप, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिससे आपका इंडियन ओशन रीजन में एक दूसरे के साथ अच्छा जो है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन रहे, स्ट्रेटजिक ट्रस्ट रहे, ठीक है, स्ट्रेंथ मजबूत हो। तो ये एक्सरसाइज का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपका जो रीजनल मिलिट्री कोऑपरेशंस हैं उनमें कलेक्टिव सिक्योरिटी जो इंडियन ओशन रीजन में है उसको भी इन्हेंस करता है, तो ये इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहाँ पर हुआ था, तो आपका उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द SIR कैंपेन launched by the Election Commission to purify the voter list. What is the full form of SIR here? तो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, SIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, अब यदि हम SIR की बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अच्छा, ये SIR की यदि हम बात करते हैं तो एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने जो इलेक्टोरल रोल्स जो है, ठीक है, उसमें जो है जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस जजमेंट को जो है अदर पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में रखा, इस पर जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, ठीक है, और आपके जस्टिस जोमयाला बागची थे, उन्होंने 27 मई 2026 को जो है अपना इसमें वर्डिक्ट सुनाया, फैसला सुनाया। ठीक है, उन्होंने फैसले में कहा ये जो आपका जो है जो SIR हो रहा है इलेक्शन कमीशन के अंडर में, ये वैलिड है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है आपका वैलिड है, और किसके लिए किया जा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है एक SIR का आपका जो इलेक्टोरल रोल है उसको वेरीफाई करना, उसको अपडेट करना, जिससे जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, बहुत सारे वोटर्स हैं जो मर चुके हैं, बहुत सारे हैं जो एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, तो उन सभी चीज़ों को जो है अपडेट करना और वेरीफाई करना, ये आपका काम है किसका, इलेक्टोरल रोल में आपका ECI का, और इसी के लिए SIR किया गया है। ठीक है, जिससे आपका जो है एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसका बना रहे, तो उसके लिए तो इसको जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड
बता दिया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 है, आर्टिकल 124 टू 127, ये आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जो पावर ऑफ रिव्यू है वो आर्टिकल 137 बताता है। ठीक है, कोई भी रिट इशू करने का जो है राइट जो है वो कौन देता है, वो आपका आर्टिकल 32, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। ठीक है, ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपका किसके द्वारा, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। यदि हम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कौन थे, HJ कानिया। ठीक है, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके एकमात्र जो व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर कार्य किया है। ठीक है, तो ये कुछ आपके स्टैटिक पार्ट से कह सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। कह रहा है कि आपका इंडियन नेवी के 48th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है इसे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो वाइस एडमिरल कौन, वाइस एडमिरल अजय कोचर जो है उनको 48th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी का जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये ऑफिशियली जो है अपना चार्ज जो है 29 मई 2026 से इन्होंने लिया है। ठीक है, यदि हम वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करते हैं तो ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर है इंडियन नेवी में। ठीक है, जो असिस्ट करते हैं किसको, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को ऑपरेशन में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अजय कोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक टाइटल्ड इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी टिरम्प एट एम्बस्टर्डम। कह रहा कि ये आपका जो है बुक जो है किसने लॉन्च, किसके द्वारा लिखा गया है, ये बुक जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है। यदि हम बात करते हैं द बुक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है हॉकी टिरम्प टू एम्स्टर्डम जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके रिनोड हॉकी हिस्टोरियन के अरुमुगम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस बुक में इंडिया के जो हिस्टोरिक फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल है हॉकी का 1928 में जिसे इंडिया ने आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जीता था उसके बारे में इस बुक में दिया गया है। ठीक है, और ये आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है इस समय, तो पीटी उषा जो है उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रिलीज किसके द्वारा किया गया, ये रिलीज किया गया है पीटी उषा के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है इंडियन हॉकी की जो लीगेसी है जो टीम की उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी पूरे हिस्ट्री में दी हुई चीज़ है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, के अरुमुगम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 16 फ्रॉम द जून 2026। कह रहा है कि जून 16 से कौन सा ऐसा देश है जिसने 16 वर्ष कम बच्चे जो हैं एज के उनका जो है सोशल मीडिया पर बैन किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो मलेशिया जो है, मलेशिया ने हाल ही में जो है आपका जून 2026 में 16 जून 2026 में जो है जो बच्चे 16 साल से कम के हैं उनके लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इसमें जो है आपके न्यू रेगुलेशन लागू होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये आपका एज वेरिफिकेशन करना वहाँ पर अब मैंडेटरी हो गया है। देखिए एक्चुअली क्या है कि बच्चों में बहुत सारे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, जिससे ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी जो माइनर से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कुछ हार्मफुल कंटेंट आपको पता ही है आपको डिजिटल यूसेज जो है हो रही हैं उनको रोका जा सके, तो ये इसके लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया आपका वर्ल्ड का पहला कंट्री बना था जिसने जो 16 साल तक के बच्चे उनको सोशल मीडिया जो है उसको बैन करने वाला देश जो है आपका 2025 दिसंबर में बना था। तो पहला ऑस्ट्रेलिया बना था, अब जो है मलेशिया ने भी ये लागू कर दिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक जो है सुपर प्रेशर बैलून जो है विस्टा जो है लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, तो यदि हम बात करते हैं भारत का जो है पहला इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी जो देश में बना हुआ, तो भारत का पहला जो इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक जो है सुपर प्रेशर बैलून जो है विस्टा जो है
इसको लॉन्च किया है रेड बैलून एरोस्पेस, ठीक है, जो कि हैदराबाद और विजयवाड़ा की एक स्टार्टअप वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। ये बैलून जो है आपका लॉन्च किया गया, ठीक है, मिशन साना फ्रॉम इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये बैलून क्या होगा, ये बैलून सक्सेसफुली हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा, जिसकी एल्टीट्यूड 25 किलोमीटर है, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसके जो है सक्सेसफुल होने से जो है इंडिया जो है आपके ट्विलाइट ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना, जिनका जो है आपका इंडिजिनस आपका स्ट्रेटोस्फेरिक जो है बैलून टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया भी अपना प्लेस हासिल कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेड बैलून एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू NFHS6 2425 which Indian state recorded the highest prevalence of child malnutrition among the children under 5 years of age। कह रहा है कि आपका जो NFHS6 जो है 2425 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण की सबसे बड़ी व्यापकता जो है किस राज्य में दर्ज की गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो आपका NFHS का जो रिपोर्ट है, उसमें मध्य प्रदेश में जो है हाईएस्ट जो है आपको जो है बच्चों में जो कुपोषण का जो है 5 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं उनमें कुपोषण देखने को मिला हुआ है, ठीक है। ये सर्वे जो है ये रिपोर्ट करता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ आपके जो है लो हाइट ऑफ एज है, ठीक है, लो वेट ऑफ हाइट है, ये सारी चीज़ें बच्चों में इस स्टेट में देखने को मिली हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, ठीक है, वो आपका डाटा जो है पॉपुलेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, फैमिली वेलफेयर पे, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर देता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच तमिलनाडु फार्मर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एज UNFAO सॉइल फार्मर हीरो फॉर हिज सक्सेस इन सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग। कह रहा है तमिलनाडु के कौन सा ऐसा किसान है जिनको जो है संयुक्त राष्ट्र FAO जो है उसके द्वारा जो है आपका सस्टेनेबल एंड रिफ्रिजरेटिव फार्मिंग जो है उसके लिए सॉइल फार्मर हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आपका एक फार्मर है जिनका नाम क्या है, तमिलनाडु का फार्मर है जिनका नाम है वल्लुवन, ठीक है, क्या नाम है उनका, वल्लुवन, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के पोलाची से हैं। उनको जो है यूनाइटेड नेशन जो है, जो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सॉइल फार्मर हीरो जो है इससे जो है उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसके लिए, तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल एंड रीजनरेटिव फार्मिंग के लिए, ठीक है। उन्होंने जो है मल्टी आपका जो है टीयर फार्मिंग सिस्टम जो है उन्होंने दिया है, जिसमें 14 क्रॉप्स, मोर देन 14 क्रॉप्स, जिसमें आपको कोकोनट है, नटमेग है, ब्लैक पेपर है, बनाना है, टर्मरिक है, एलिफेंट यम है, करी लीव्स है, इन सब को जो है ग्रो किया जा सकता है इस सिस्टम में, ठीक है। इस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस से एनुअली जो आपका इनकम है वो आपका इंक्रीज हुआ इनका, ठीक है। उनका जो इनकम 30,000 था पर एकड़ जो है वो अब बढ़ के 2.5 से 3 लाख पर एकड़ हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए जो है FAO ने इनको सम्मानित किया है। सही ऑप्शन क्या होगा, वल्लुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यू मिन आंग हेलेन undertook his first official state visit to India in May-June 2026। कह रहा है कि आपका जो है किस देश के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लेन ने मई 2026 में जो है मई-जून 2026 में भारत का अपना पहला राजकीय यात्रा किया है। तो म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं यू मिन आंग ह्लेन, जिन्होंने जो है फर्स्ट अपना ऑफिशियल स्टेट विजिट जो है 30 मई से लेकर के 3 जून तक इंडिया का किया है, ठीक है। उन्होंने अपनी जो विजिट है उसकी शुरुआत जो है आपके बिहार के बोध गया से 30 मई 2026 को स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो आपको इंडिया म्यांमार के डेलीगेशंस हैं उनकी न्यू दिल्ली में बैठक हुई, ठीक है। आपको पता भी है कि म्यांमार जो है हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर भी है, ठीक है, और हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, जिससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर टच करती है, ठीक है। और ये आपका इंडो पैसिफिक जो हमारा पॉलिसी है उसमें भी साझेदार है। सही ऑप्शन क्या होगा, म्यांमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो कह रहा है CBSE के नए चेयरमैन के रूप में जो है किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में सीनियर IAS ऑफिसर लोखंडे प्रशांत सीतारमन जो है उनको न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है नियुक्त किया गया है। वो राहुल सिंह जो है उनके जगह पर उनका स्थान जो है लेंगे और उनको जो ट्रांसफ़र करके एडिशनल सेक्रेटरी
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बनाया गया है। ठीक है, आप सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ दिस कंट्रीज वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कौन सा देश जो पहली बार जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यदि हम बात करते हैं आपका 3 जून 2026 को जो है, ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशन का इलेक्शन हुआ उसमें जो है किर्गिस्तान को जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये आपका इसका जो कार्यकाल होगा, जो आपका कार्यकाल होगा वो आपका लॉन्ग टर्म का नहीं है, 2 वर्ष का है, जो कि आपका 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। ठीक है, ये एक प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है आपके किर्गिस्तान के लिए। ठीक है, और इसको एशिया पैसिफिक ग्रुप में भी इलेक्ट किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यदि हम यूएनएससी की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 को अंडर यूएन चार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। टोटल मेंबर्स 15 हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि आपके 2 साल पर 2 ईयर्स के टर्म के लिए आपका जनरल असेंबली में चुने जाते हैं। ठीक है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ठीक है, और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास ही वीटो पावर है। ठीक है, भारत भी बहुत कोशिश कर रहा है, पिछली बार भी रह गया, तो भारत का वीटो पावर अभी रह जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ऑपरेशन डेल्टा हंट बीन लॉन्च। कर रहा है किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है स्टार्ट किया था। यदि हम ऑपरेशन डेल्टा हंट की बात करते हैं तो ऑपरेशन डेल्टा हंट को जो है गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है। इसका मेन यदि ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आपका जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं जो कि आपका इलीगली स्टेट में माइग्रेट करके आ गए हैं तो उनको जो है आइडेंटिफाई करना है और एक्शन लेना है। ठीक है, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत किया जा सके और आपका जो अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेन नेशनल्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, जिसमें स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मिलकर काम कर रही हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आप यहाँ पर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकेंड वुमेन इन इंडिया टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज रिसेंटली फ्रॉम द बार। कह रहा है कि आपको जो है 1 सेकेंड कह रहा है आपका जो है निम्नलिखित में से जो है कह रहा है कि इनमें से कौन से वकील हैं जिनको सीधे सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है। ठीक है, एक्चुअली इनको डायरेक्टली जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट जो हैं वेंतिका सुब्रमणी मोहना जो है वो आपकी सेकंड वुमेन इंडिया की हुई हैं जो आपका अपॉइंट की गई हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो हैं वो फर्स्ट वुमेन थी जिनको डायरेक्टली जो है बार से जो है कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया था। ठीक है, जस्टिस के रूप में। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो यदि हम नियुक्ति की बात करते हैं तो ये भारत का अनुच्छेद 124(3) के अनुसार जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम यदि 10 वर्ष तक कोई अधिवक्ता रहता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वुमेन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी माउंट एवरेस्ट पर 11वीं बार जो है चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? वो बनी आपकी लकपा शेरपा। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है प्रतीक्षा श्री। ठीक है, लीसा गिल जो है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो आपका आर्कटिक कैंप बेस जो है वहाँ पर पहुँची है वो बनी है दिव्या सिंह। ठीक है, अश्वनी भिंडे जो है फर्स्ट वुमेन कमिश्नर बनी है आपकी जो है आपका ब्रीना मुंबई जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखा है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। आपका चीफ ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल जो है सबा कौल बनी है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो आपके साउथ पोल पे पहुंची हैं वो काव्या कार्तिकेयन बनी है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है जिन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए चुनी गई हैं वो आपकी जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल हैं। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल जो रेलवे की बनी है जो आरपीएफ है सोनाली मिश्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आयरलैंड। कह रहा है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट जो इंडिया का T20 सीरीज है उसके पहले
उसके जो है कैप्टन के रूप में किसे चुना गया है? तो यदि हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव जो है, जो कि आपका वर्ल्ड कप विनर कैप्टन थे। अब उनके बाद भारतीय टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ इंग्लैंड के लिए और आयरलैंड के लिए, श्रेयस अय्यर को एज ए कैप्टन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और तिलक वर्मा को एज ए वाइस कैप्टन जो है नियुक्त किया गया है, और वैभव सूर्यवंशी को जो है मेडन कॉल अप T20 स्क्वाड के लिए दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026? कर रहा है फ्रेंच ओपन 2026 में जो है वुमेन सिंगल टाइटल जो है किसने जीता है? यदि हम बात करते हैं, रसिया के टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, मीरा एंड्रीवा जो है, जो कि उन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 वुमेन्स का जो है सिंगल टाइटल जीता है। उन्होंने जो है फाइनल में माजा चौली श्रीलंका जो है उनको 6-3 6-2 से हराकर ये खिताब जीता, ठीक है। और रनअप आपको दोनों बता दिया मैंने, ठीक है। और ये मीरा एंड्रीवा की यदि हम बात करते हैं, उनका पहला जो है ग्रैंड स्लैम जो है सिंगल टाइटल में है, ठीक है। और वो यंगेस्ट वुमेन भी बनी है फ्रेंच ओपन जीतने के लिए, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं तो आपके जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है फ्रेंच ओपन 2016 जो है 2026 जो है उसके जो है सिंगल मेंस के टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने फाइनल में जो है इटली के जो है फ्लावियो कोवोलो जी हैं उनको हरा करके ये खिताब जीता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन ए मीरा एड्रिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सिस्टम नेम्ड हाउ हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स? कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो है उसके मैनेजमेंट के लिए भारत के पहले डिजिटल सिस्टम को जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है हावक है। यदि हम केरला की बात करते हैं, केरला ने इंडिया का पहला डिजिटल वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम जो है हावक जो है वो आपका लॉन्च किया है, ठीक है। ये सिस्टम जो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया गया है, जिससे आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम्स जो है वो आपका रोका जा सके, ठीक है। और अवैध जो वन जीव का आपका जो व्यापार हो रहा है उसको भी रोका जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? केरला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या द सेकेंड एडिशन ऑफ द मैंगो मैजिक फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? कह रहा है कि मैंगो मैजिकल फेस्टिवल जो है उसका दूसरा संस्करण जो किस देश में हो? तो यदि हम बात करते हैं सेकेंड एडिशन जो मैंगो मैजिक फेस्टिवल की, तो ये आपका जो है यूनाइटेड नेशंस के सिएटल में जो है ये आपका आयोजित किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, इसमें जो है 100 से अधिक जो इम्पोर्टर्स जो हैं वो शामिल हुए, ठीक है। इसमें जो है आपके मेजर रिटेलर्स हैं, ठीक है, ये सारे इसमें इस इवेंट में शामिल हुए, ठीक है। जिसमें आपके 7 इंडियन आपके प्रीमियम मैंगोज हैं, वैरायटी इसमें शामिल, जिसमें अल्फांसो है, केसर है, ठीक है, गगनपाली है, हिमायत है, लंगड़ा है, दशहरी है, राजापुरी, ये सब भी शामिल किया गया है, ठीक है। और ये आपका जनरल ऑफ इंडिया इन सेटल जो काउंसिलेट है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल? कह रहे भारत ने SAFF जो आपका चैंपियनशिप टाइटल 2026 जो है किस देश को हरा करके जीता है? तो हम भारत ने अपना SAFF जो है आपका महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2026 का बांग्लादेश को हरा करके जीता है, ठीक है। 2019 का भारत का ये SAFF में जो है महिला चैंपियनशिप का पहला खिताब था, ठीक है। और यह भारत का कुल छठा SAFF जो चैंपियनशिप है, ठीक है। और SAFF की फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या होगा आपका? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सही ऑप्शन बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक कार्डिक ट्रेसर सर्जरी? कह रहा है दुनिया का सबसे लंबा रोबोटिक कार्डिक ट्रेसर सर्जरी जो है उसका विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो यदि हम बात करते हैं तो भारतीय मूल के जो आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जो हैं, ठीक है, वो दुनिया के सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डिक जो है ट्रेस आपके टेली सर्जरी करने वाला उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। उन्होंने गयाना से बैठकर जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में भर्ती एक मरीज को जो है रोबोटिक हृदय शल्यक्रिया का आपका सफलतापूर्वक किया है, ठीक है। समझिए गयाना में बैठ के यहाँ पर उन्होंने किया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं इंडिया के इंदौर से और वहाँ तक का लगभग 20,000 किलोमीटर से उन्होंने ये सर्जरी 5 आवर्स में कंप्लीट किया। ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बात है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच स्टेट लॉन्च गंगा गवर्नमेंट
असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट प्रोजेक्ट, कह रहा है किस राज्य ने जो है गंगा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, तो आपका डिजिटल कनेक्टिविटी आपके रूरल एरियाज जो है वहाँ प्रोवाइड करना है, जिससे डिजिटल एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके रूरल एरियाज में भी आपकी बनाई जा सके। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, द अंडर कंस्ट्रक्शन जोजिला टनल इज बिटवीन विच टू यूटीज स्टेट्स who whose breakthrough was completed in June 2026। कह रहा है कि जून 2026 में जो है जो आपका जोजिला टनल है अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें ब्रेक थ्रू पाया गया। कह रहा है कि कहाँ पर, हम जोजिला टनल की बात करते हैं जिसको ब्रेक थ्रू आपका 9 जून 2026 को जो है आपका मिला। तो ये सुरंग 13.153 किलोमीटर लंबी है, जो कि हॉर्स शू शेप की है, जो कि आपका टनल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देता है, हॉर्स शू शेप का आपका टनल होता है। ठीक है, जो कि आपका बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो ये समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट ऊंचाई पर है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के बाटलाल को लद्दाख के जो है द्रास से जो है श्रीनगर लेह राष्ट्रीय मार्ग जो है उससे जोड़ता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। कह नीति आयोग का जो 11वां गवर्निंग काउंसिल बैठक है उसका आपका थीम क्या था। यदि हम बात करते नीति आयोग के 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की, ठीक है, तो उसका थीम क्या था, उसका थीम था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। तो आपको थीम याद रखना है। ठीक है, इस मीटिंग में मेन फोकस हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन पर किया गया है, जिसको जो है आपका जो विजन विकसित भारत 2027 है उसके अकॉर्डिंग कैसे अचीव किया जा सके। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन बी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप लोग देख सकते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड। ठीक है, यदि नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को आपका प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हुआ था। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है प्रीमियर पब्लिक पॉलिसीज का थिंक टैंक जो है उसको सर्व करता है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ जो है आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए एक फिक्स टेन्योर के लिए आपका अपॉइंट किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरीज के शामिल होते हैं। ठीक है, करेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और करेंट सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड इन इंग्लैंड एंड वेल्स। कह रहा है इंग्लैंड और वेल्स में जो है जो आपका कौन सा एडिशन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का होस्ट किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका 10th ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है, जो कि 12 जून 2026 में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। ठीक है, और इसकी ओपनिंग मैच जो है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया और आपका फाइनल शेड्यूल किया गया है लंदन में। ठीक है, लॉर्ड्स में, जो कि आपका 5 जून 2026 को होगा, जिसमें 12 टीम जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें 33 मैचेस हैं और ये 24 डेज तक खेला जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो है इंडिया का पहला मैच 14 जून 2026 को हुआ बर्मिंघम में। न्यूजीलैंड जो है 2024 में जो है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का विनर है और सबसे ज़्यादा 6 बार जो है खिताब ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ये संस्करण जो है आपका 10वां संस्करण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए 10 में 6 ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इन जून 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशूड लेटर्स ऑफ इंटेंट to 3 major foreign universities to set up campuses in India. Which of the following is not included among them? का जो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है, उसने हाल ही में जो है भारत में जो है जो प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट जो है जारी किया है अपने कैंपस को भारत में बनाने के लिए। इसमें से कौन सा जो है आपका नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में लेटर ऑफ इंटेंट जो है जो फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए किया, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उनके लिए आपका इशू किया था। ठीक है, इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप केन विलियमसन इज द ग्रेट क्रिकेटर फ्रॉम
विच कंट्री हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। करेक्ट, केन विलियमसन किस देश के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। यदि हम केन विलियमसन की बात करते हैं, ये आपके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स रहे न्यूजीलैंड के, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी इनको फेब फॉर में जो है माना जाता था। इन्होंने अपना जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का जून 2026 में जो है जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, इनके कप्तानी में न्यूजीलैंड जो 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। ठीक है, और आपका 2021 का जो है विक्ट्री भी टेस्ट चैंपियनशिप का पाया। तो ये ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड बीन डिस्कवर्ड। कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो है व्हेल कब्रिस्तान जो है किस महासागर में खोजा गया। तो यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड जो है आपका इंडियन ओशियन में पाया गया है। ठीक है, ये आपका लगभग 7000 मीटर आपका जो है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट है उससे नीचे है। ठीक है, और ये आपका लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें साइंटिस्ट को लगभग 485 फॉसिल साइट जो है मिले हैं, और यदि हम फॉसिल्स की बात करते हैं उनकी एज 5.3 मिलियन ईयर ओल्ड पाई गई है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एक्टिवेटेड इट्स फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट नेम्ड सोलार-1। कह रहा है कि किस देश ने सोलार-1 नाम का जो है पहला आपका स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं तो आपका यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए, उन्होंने अपना पहला एक्टिवेट किया है फर्स्ट जो है फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसका नाम है सोलार-1। ठीक है, इस सैटेलाइट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो नेशनल ओशियन और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, इससे हम कॉन्टिन्यूसली जो सोलर स्टॉर्म्स हैं, सोलर विंड्स हैं, ठीक है, या आपका जो स्पेस वेदर फोरकास्टिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और इनके बारे में जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, ये आपको 30 मिनट पहले वार्निंग सिस्टम अलर्ट कर देगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल। कह रहा है इंडिया का पहला स्वदेशी जो है आपका एआई जनरेशन मॉडल कौन सा है। तो यदि हम बात करते हैं वर्या जो है इंडिया का पहला आपका इंडिजीनियस जो है एआई वीडियो स्टोरी जनरेशनल आपका मॉडल है। ठीक है, ये आपका इंडिया एआई मिशन में जो है बना हुआ है। ठीक है, जो कि एआई स्टोरीज जो हैं उनको दिखाएगा विजुअल कंटेंट के रूप में। ठीक है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। ठीक है, जो कि हाई क्वालिटी मल्टीमीडिया आपके कंटेंट जो है, चाहे वो एजुकेशनल हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, उन सबको दिखाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच कह रहा है अंडर विच लॉ डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पोरली बैन द यूज ऑफ द टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप इन इंडिया इन जून 2026 इन कनेक्शन विथ नीट एग्जामिनेशन। तो रीनीट एग्जामिनेशन से पहले जो है इंडिया में जून में आपका जो टेलीग्राम बैन हुआ। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैन किया किस लॉ के अंडर से बैन किया। यदि हम बात करते हैं तो इंडिया ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, उन्होंने गवर्नमेंट से टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप जो है उसको 16 जून से 22 जून तक जो है टेम्पोरली बैन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। इसके बाद जो है आपका नीट एग्जामिनेशन कराने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने टेलीग्राम को आपका अंडर आर्टिकल का जो है 60A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसको बैन किया। ठीक है, ये आपका 22 जून तक बैन रहा, उसके बाद इसको हटा दिया गया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अरे हु इज द ओनली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू कवर फीफा वर्ल्ड कप 2026। कह रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है कवर अप करने वाली पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है। तो यदि हम बात करते हैं गीतिका तालुकदार जो है पहली आपकी महिला जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप कवर अप किया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप की यदि हम बात करते हैं ये आपका हाल ही में आपका हो रहा है। ठीक है, जिसको इन्होंने कवर अप किया है। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? गीता तालुकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच टेम्पल इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टेम्पल टू सिक्योर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट वर्ड्स एंड सिंबल। कह रहा है कि अपने सिग्निफिकेंट वर्ड्स एंड सिंबल के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मंदिर जो है कौन सा बना है। तो यदि हम बात करते हैं तो श्री जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में है, ये आपका पहला जो है भारत का टेम्पल बना है जिसे ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें जो सिंबल्स और वर्ड्स हैं जिसमें नील चक्रा है, आपका पतितपोवन है, ठीक है, आपका आनंद बाजार है, इन सब के लिए दिया गया है। इसका मेन जो है
पर्पस क्या है, तो मंदिर से जुड़े पवित्र जो नाम है, प्रतीक हैं, उनका जो है दुरुपयोग और धोखाधड़ी को रोकना है। ठीक है, ये मंदिर जो आपका ये जो ट्रेडमार्क है मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक जो है उन सब चीज़ों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्री जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आरबीआई डिड नॉट टेक एनी चेंज इन द रेपो रेट इन द बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू जून 2026। व्हाट इज द रेपो रेट, कह रहा है कि रेपो रेट जो है जो जून का है जो है वो क्या है भारत का, जिसमें जो है अब कोई चेंज आपका बाई मंथली में नहीं हुआ है। यदि हम बात करते हैं जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने जो है आपका रेपो रेट इंडिया का अनचेंज रखा है जून में भी आपका 5.25% के साथ। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की बात करते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 6.9 से 6.6 तक रखा गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडियाज फर्स्ट 8 लेन टनल इन इज बिल्ट बीनीथ विच टाइगर रिजर्व, कर रहा है किस टाइगर रिजर्व के नीचे इंडिया का जो है फर्स्ट 8 लेन टनल बनाया गया है। तो यदि हम बात करते हैं भारत का फर्स्ट 8 लेन टनल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, उसमें बनाया गया है। ठीक है, यदि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व हिल्स की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है। ठीक है, इसे पहले दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये यदि हम बात करते हैं सेंचुरी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका मुकुंदरा और जो गरगोला पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बीच जो घाटी है उसमें बना हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल, तो कह रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल के न्यू चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यदि हम बात करते हैं साईबाल चट्टोपाध्याय को जो है न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल काउंसिल जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जब इनके काम की बात करते हैं जो आपका एनएससी होता है ये आपका इंश्योर करता है क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंट्री। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है, तो राजेश कुमार सिंह को। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन किसे, प्रवीण सूद को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ इंडियन नेवी आपका एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इन विच सी एरिया वॉज द सागर कवच 2 एक्सरसाइज कंडक्टेड बाई द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना द्वारा जो है सागर कवच जो है अभ्यास जो है आयोजन की समुद्री क्षेत्र में किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं इंडियन नेवी के द्वारा, यदि हम बात करते हैं जो सागर कवच 2 जो है वो गल्फ ऑफ एडन और आपका जो बाल्ब ऑलमंडेव स्ट्रेट है उसके पास में किया गया है। ठीक है, ये आपका जो है एक्सरसाइज जो है हाल ही में किया गया है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है, तो इसका मेन फोकस ड्रोन हमलों को मुकाबला करना है, जो आपका एंटी पायरेसी मतलब जो समुद्री चोरी है उसको रोकना है, और व्यापारिक जहाज़ों के लिए सुरक्षा प्रदान और मार्ग प्रदान करना है। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, बाल्ब ऑलमंडेव और गल्फ बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड ऑल साइप्रस including syrups including cup syrups from which schedule under the amended drugs rules 1945 to prohibit their over the counter sale। कह रहा है कि आप केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 के संशोधन में जो है कप सिरप के जो है सभी सिरपों को जो है बिक्री पर रोक लगाया है। कह रहा है ये किस, तो कह रहा है कि इसके लिए किस अनुसूची से बाहर कर दिया। ठीक है, रोक लगाने के लिए तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अमेंडमेंट जो है ड्रग्स रूल 1945 था उसमें जो है सिरप्स कप सिरप जो है वो शेड्यूल के में है जिनको जो है रिमूव करके जो है इसके रोक लगाया गया है अवैध बिक्री पर। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, एंसेंट फॉक आर्ट पीडिया पेंटिंग ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। कह रहा है जो आपका पीडिया पेंटिंग है बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला है जिसको जीआई टैग मिला है। यदि बिहार के भोजपुर जिले की बात करते हैं तो वहाँ का जो है आपका लोक कला है पीडिया पेंटिंग जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो भोजपुरी अंचल की प्राचीन लोक कला और आपका मूरल पेंटिंग में आता है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, जोनाथन टॉर्टाइज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन लिविंग लैंड एनिमल। जोनाथन कछुआ जो किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्र दराज ज्ञात जीवित जो है स्थलीय
जानवर घोषित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं जोनाथन की, यदि हम बात करते हैं, ये प्रकार का जाइंट सेशल्स टर्टाइज है, ठीक है, जिसका संबंध सेशल्स कंट्री से है, ठीक है। वर्तमान में यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में जो सेंट हेलिना है वहाँ पर जो ब्रिटिश क्षेत्र में रहता है, ठीक है। इसकी आयु जो 194 वर्ष है, जो कि सब दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित प्राणी है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु वाज नेम्ड बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 एट इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स ऑफ जून 21। कह रहा है जून 21 को जो है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया। तो यदि हम बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा को जो है बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 के इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड के लिए चुना गया, ठीक है। 2025 में आपका 90 मीटर मार्क थ्रो जो है 90.23 मीटर जो है उन्होंने दोहा डायमंड लीग में हासिल किया। इस अचीवमेंट हिस्टोरिक माइलस्टोन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? नीरज चोपड़ा। कुछ और अदर अवार्ड्स देख लीजिए। बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ ईयर 2025 जो है पारुल चौधरी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा जी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्स जो है आपका उसमें गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बेबी जॉर्ज को भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट रैंक वाज इंडिया असाइंड इन ग्लोबल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन इन द FAO स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशर्स एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट। कर रहा है कि वर्ल्ड फिशर्स आपका जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशर और एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2026 में कह रहा है भारत का रैंक जो है क्या दिया गया है आपके ग्लोबल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन में। तो यदि हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने जो है उन्होंने वर्ल्ड फिशर्स एंड एक्वाकल्चर जो है 2026 के रिपोर्ट में इंडिया को ग्लोबली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक दिया है। फर्स्ट पे जो है चाइना है, जो कि आपका 9% ग्लोबल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंडिया भी जो है आपका सेकेंड ग्लोबली कंट्रीब्यूटर, जो कि 12% ऑफ वर्ल्ड आउटपुट को कंट्रोल करता है। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द इंडियन कोस्ट गार्ड इंक्लूडेड द फर्स्ट इंडिजिनियस एयर क्यूसन व्हीकल H-56-1 इनटू इट्स फ्लीट एट ए शिपयार्ड इन विच स्टेट। कर रहा है भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल जो है H-561 जो है अपने बेड़े में शामिल किया। कह रहा है कि किस राज्य के शिपयार्ड में आयोजित समारोह में शामिल किया गया। यदि हम बात करते हैं तो भारतीय तटरक्षक बल, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड करते हैं, उसने जून 2026 में अपना पहला स्वदेशी जो है एयर कुशन व्हीकल जो है बेड़ा में शामिल किया है, ठीक है। इसका ये जो आपका सेरेमनी हुआ इसका शामिल होने का, वो कहाँ पर हुआ? तो आपका गोवा स्थित चुगैले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा किया गया, ठीक है। और ये होवरक्राफ्ट की यदि हम बात करते हैं कि टोटली भारत में बनाया गया है, जो कि आपका आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, हाउ मेनी पीपल वेयर ऑनर्ड विद द पद्मा अवार्ड्स 2026 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन जून 23, 2026। कह रहा है कि 23 जून 2026 को जो है कितने लोगों को जो है पद्मा अवार्ड से 2026 में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया। जून 2026 को जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है पद्मा अवार्ड में जो है टोटल 65 आपके जो है पर्सनैलिटीज जो है उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण से हैं, 2 पद्म विभूषण से हैं, 7 पद्म भूषण से हैं और पद्मश्री से 56 है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो कितने आपके टोटल जो है आपके 65 शामिल किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव। कह रहा है कि आपका उल्लास इनिशिएटिव के अंडर में जो है इंडिया का आपका 6th फुल्ली लिटरेट जो है स्टेट कौन बना है। तो यदि हम बात करते हैं, उत्तराखंड जो है उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है। राज्य में 98% से अधिक लोगों ने साक्षरता दर पाया है, ठीक है। इसमें आपका जो है 15 वर्ष से लेकर के 95 वर्ष के आयु के लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो पहले से आपका मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुपर एल नीनो इज ए क्लाइमेटिक फिनोमिना रिलेटेड टू विच ओशियन, विच ओशियन हुज इम्पैक्ट इज ऑल्सो विजिबल ऑन इंडिया। का सुपर एल नीनो जो है किस महासागर से संबंधित है, ठीक है, जिसका प्रभाव भारत पे देखने को मिल रहा है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका एल नीनो की यदि हम बात करते हैं, एक क्लाइमेट का फिनोमिना होता है, ठीक है, जो कि आपका
जो आपका इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन हो तो वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें समुद्र का जो तापमान, जो ओशियन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो विश्व का अनेक देशों में जो है कम वर्षा, कमजोर मानसून और सूखे जैसी जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। 2026 में अल नीनो प्रभाव से भारत में सामान्य 43% कम वर्षा होने वाली है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैसिफिक ओशियन। और सुपर एल नीनो की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखीय जो प्रशांतीय महासागर क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से 2 डिग्री तापमान अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर सुपर एल नीनो आपका बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। और ये प्रतिवर्ष नहीं बल्कि 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन कॉन्च अवार्ड एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कह रहा है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में जो है किस जो है फिल्म को जो है आपका गोल्डन कॉन्च अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। तो आपका जो है 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में जो है गोल्डन कॉन्च अवार्ड से जो है बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री जो है, क्योंकि पोलिश डॉक्यूमेंट्री सिल्वर, उसको सम्मानित किया गया है। ये आपका नटालिया पोनियार्ड्स के द्वारा जो है डायरेक्ट किया गया था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन ए सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच कंट्री इज वोल्केनो डी फेगो विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन लोकेटेड। करेक्ट, हाल ही में न्यूज में आपका जो है वोल्केनो डी फेगो जो है जो ज्वालामुखी विस्फोट जो है देखा गया, करेक्ट, किस देश से संबंधित है। वोल्कान दे फेगो की बात करते हैं तो ये मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में स्थित है, क्योंकि ठीक है, और ये मध्य अमेरिका के सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं ग्वाटेमाला सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये आपका ज्वालामुखी एंटीगुआ के निकट स्थित है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द 67th टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स वॉज recently released in which country? Lenovo superconductor was released. Which country's Lexiang supercomputer was declared the world's most powerful? करेक्ट, हाल ही में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली जो है आपके जो सुपर कंप्यूटर है उनकी 67वीं पीढ़ी के टॉप 500 सूची जारी की गई, जिसमें किस देश के लाई सियांग जो है सुपर कंप्यूटर को विश्व का सबसे शक्तिशाली घोषित किया। यदि हम बात करते हैं जो 67th टॉप 500 रैंकिंग वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसमें चाइना के लियांग जो है उसको जो है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के रूप में माना गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द हेलिना मिसाइल विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल। कह रहा है कि जो हेलिना मिसाइल है जो रिसेंटली न्यूज में रहा है किस प्रकार की मिसाइल है। यदि हम हेलिना की बात करते हैं तो ये आपका हेलीकॉप्टर लॉन्च एनर्जी मिसाइल है जो कि आपका इंडिजिनली बनाया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेक्निक के अंडर, ठीक है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बनाया है। ये एक प्रकार का 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ठीक है, जो कि इसमें कोई आपका ऑपरेटर गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक इफेक्टिव स्ट्राइक कर सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। द लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। कह रहा है कि इंडिया के IB इंटेलिजेंस का जो है नया डायरेक्टर जो है किसे नियुक्त किया गया। तो यदि हम बात करते हैं महेश दीक्षित जी जो हैं उनको न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इनको जो है अप्रूव किया गया अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, वो तपन डेका की जगह लेंगे। सही ऑप्शन ए मिल गया, महेश दीक्षित। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आपके जून मंथ के जो इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया। बाकी आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जाकर PDF देख सकते हैं, वहाँ पर एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।